ये सरकार तो इस टाइम काम बहुत अच्छा कर रही है। बूढ़े आदमी को ले लो, महिलाओं को ले लो और गरीब आदमी को ले लो, बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है सरकार। जैसे गरीब आदमी को इलाज के लिए और राजस्थान में मतलब कई सुविधा करी है उन्होंने। तो राजस्थान में अंदर गहलोत साहब ने बहुत अच्छी सुविधा करी इन 5 सालों में। राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों ज़मीन पर आ चुके हैं और मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब राजस्थान की जनता क्या फैसला करती है, किसको कमान सौंपती है राजस्थान की, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि राजस्थान की जनता की राय देखे तो वो एक बार मौका देती है कांग्रेस को और एक बार मौका देती है बीजेपी को। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। अभी हम यहाँ पे एक सब्जी विक्रेता है, इनसे बातचीत करेंगे कि आपकी क्या राय है राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं, सरकार किसकी बना रहे हो आप? क्या नाम है भाई साहब आपका? गोवर्धन लाल सैनी। गोवर्धन जी, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? देखो, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि किसकी आएगी सरकार। बाकी उम्मीद है कि 90% गहलोत साहब भी आएंगे। गहलोत साहब आएंगे? बिल्कुल। क्या कारण है कि गहलोत सरकार वापस आएगी? इसके अंदर कारण कई है। जैसे गरीब आदमी को इलाज के लिए और राजस्थान में मतलब कई सुविधा करी है उन्होंने। तो राजस्थान में अंदर गहलोत साहब ने बहुत अच्छी सुविधा करी इन 5 सालों में, और आगे भी शायद हो सके तो करेंगे, मगर अभी 90% उम्मीद है गहलोत साहब ही आएंगे। पर लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों में मनमुटाव, लड़ाई इन्हीं में बीत गए 4.5 साल। देखो, वो उनकी आपसी की बात है। इसके अंदर मतलब आम जनता कुछ नहीं कर सकती कि भाई इनके मनमुटाव है या वो है। बाकी पार्टी ये नहीं कि भाई 5 साल में बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी। मतलब उम्मीद है, इन्होंने काम किया है राजस्थान में और आगे भी काम करेंगे। गरीब आदमी इलाज बिना नहीं मरता है। और भी कई राजस्थान की मतलब सरकार की सुविधा दी है इन्होंने, किसानों को भी मोदी जी दौरे कर रहे हैं लगातार। हाँ, मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी भी अच्छा काम। क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है ना, मैंने बोला फर्क भी पड़ सकता है, या कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं पड़े। और फिर राजस्थान की जनता के ऊपर मतलब डिपेंड है कि क्या। गहलोत सरकार वापस आएगी और मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक गहलोत। हाँ, 90% उम्मीद है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहन सिंह। ओम सिंह जी? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, जो चुनाव होने वाले हैं इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आएगी, आपका क्या मानना है? सही है भाई साहब, ये कांग्रेस सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल सरकार ही वही है, ये गहलोत साहब ही आएंगे। बीजेपी वाले घेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि जो महिला सुरक्षा को लेकर और तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर। देखो साहब, इस टाइम काम बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, और बूढ़े आदमियों को, औरों को काफ़ी सुविधाएं, इलाज की सुविधाएं, खाने पीने की सुविधा, इस टाइम सरकार अच्छा काम कर रही है। पेंशन मिल रही है आपको? मिलती है। अब तो 1000 रुपये बढ़ा दिए। 1000 ही मिलते हैं, मेरे को मिलते हैं, आपकी आंटी जी को मिलते हैं, 1000 मिलते हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, उससे आप संतुष्ट हो? बिल्कुल राजी है। तो अशोक गहलोत ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो अपनी योजनाओं को जनता के बीच लाकर कहीं ना कहीं उन्होंने जनता को साथ लिया है। जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है। फील्ड पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है। प्रकाश जी, राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं, अशोक गहलोत अभी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने जो योजना है वो उससे बातचीत कर रहे हैं लोगों से, जनता से। क्या लगता है जो योजना उन्होंने लागू की है वो अच्छी योजना है? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा काम कर रही है सरकार, अच्छा काम कर रही है। तो बहुत ही बढ़िया कर। सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर क्या मानना है आपका? ये तो वो तो उनकी आपसी लड़ाई है, उनकी आपसी लड़ाई वो खुद ही तय करेंगे। तो नुकसान तो होगा कांग्रेस पार्टी को लड़ाई से? हाँ, वो तो आगे चल के पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। फर्क तो पड़ता ही है, फर्क तो पड़ता ही है, बहुत फर्क पड़ता है। तो बीजेपी को फायदा पहुंचता अगर ये ऐसे लड़ते रहते? ये सरकार तो डिगने वाली नहीं है, ये तो चलेगी, ये सरकार तो आएगी। ये सरकार तो इस टाइम काम बहुत अच्छा कर रही है। बूढ़े आदमी को ले लो, महिलाओं को ले लो और गरीब आदमी को ले लो, बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है सरकार। बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो लोग मिले वो काफ़ी संतुष्ट है अशोक गहलोत से। जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है वो सीधा काम कर गया उनके लिए। तो और यहाँ पे जनता मिलती है तो उनसे बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि उनकी राय क्या है। अशोक गहलोत ही आएंगे या फिर जो बदलाव होगा राजस्थान में, जो बदलाव होता आया है। किशन, क्या लगता है राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी, फिर दोबारा रिपीट होगी, या बीजेपी को मौका मिलेगा? बिल्कुल रिपीट होगी सर, गहलोत सरकार रिपीट होगी। रिपीट होने का सबसे गहलोत सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ। जैसे अपन एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं महंगाई राहत कैंप, जिसमें अपन को अब चाहे ग्रामीण में चले जाओ चाहे शहरी क्षेत्र में चले जाओ, हम
ग्रामीण क्षेत्र को देखें तो 40 लाख का पशु बीमा, चिरंजीवी योजना जो है 10 लाख से बढ़ाकर इन्होंने 25 लाख कर दी, पेंसिल 500 750 से लेके इन्होंने 1000 कर दी। इन ग्रामीण क्षेत्र से एक राशन किट भी इनको दे रहे हैं। काफ़ी सिलेंडर मिल रहा है, सिलेंडर 1100 का है, उनको 500 का मिल रहा है। और बिजली जो है 2000 यूनिट फ्री कर दी और 100 यूनिट किसानों के लिए 2000 हाँ बिजली मुफ्त कर दी और 100 यूनिट हम लोगों के लिए। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है, बिल्कुल सरकारी संतुष्ट है आप? बिल्कुल सर। कांग्रेस पार्टी में कुछ दिनों पहले सचिन पायलट, अशोक गहलोत में मनमुटाव देखा जा रहा था। सड़क पे आ गए थे सचिन पायलट, जनसंघर्ष यात्रा निकाल दी, अनशन कर दिया भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। जो 3 मांग उन्होंने की थी उस पर कार्रवाई नहीं होने पर क्या लगता है, जो अभी तो शांति हो गई, जो शांति है लगातार ऐसी रहेगी, बनी रहेगी या फिर शांति सर टूट जाएगी? आज चाहे आपका घर देख लो, चाहे मेरा घर देख लो, घर में मन मुटाव सबके होता है सर। अब एक है, कोई ऐसा नहीं कि सचिन पायलट अलग है, दोनों मिलकर सरकार में अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर सरकार को मजबूत कर रहे हैं और 100% है सरकार रिपीट होगी। कोई मुठभेड़ नहीं है, घर में लड़ाई सबके होती है सर। पायलट सचिन गहलोत जी की भी मन मुटाव हो गया होगा, किसी होता रहता है, पॉलिटिक्स है, सब एक है। अभी के टाइम पे हम सब एक है। मतलब आप एक जनता के में आते हो, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, सचिन पायलट होंगे या अशोक गहलोत? सर अभी फेस तो किसी का है नहीं, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता सरकार रिपीट होगी उसके बाद। बेस्ट तो जो आलाकमान है वो प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उनको भी डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर किसी को फेस हम घोषित कर देते तो लड़ाई फिर से चालू हो जाएगी। है कि सर गहलोत जी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का। हो सकता है कुछ दिनों बाद उनको, अगली बार हो सकता है इस बार उनको आलाकमान मौका दे। मेरा कहने का मतलब है कि युवा है जो सचिन पायलट को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सर आलाकमान तय करेगा कि अशोक जी होंगे या सचिन पायलट जी होंगे। आलाकमान तय करेगा? बिल्कुल सर। आप ही क्या राय है भैया? जी कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी जी। मुझे आज यहाँ पे बातचीत करते हुए लग रहा है कि जितने भी लोग मिले हैं वो सब कांग्रेस के फेवर में है। तो क्या बात फेवर की नहीं है, इसका हमें रियल में फ़ायदा मिला है। जैसे गैस सिलेंडर पे वो सब्सिडी मिल रही है, मेरा खुद का उज्ज्वला योजना में सिलेंडर है तो मुझे सब्सिडी मिली है इस महीने से, और जो बिजली का बिल है उसमें 100 यूनिट माफ़ है, तो मेरा बिजली का बिल 0 आ रहा है। तो मतलब कांग्रेस आपको जो बिजली मुफ्त उन्होंने की है, 100 यूनिट बिजली मुफ्त की है, 200 यूनिट तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, कोई फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा, और सिलेंडर आपको 5 रुपये में मिल रहा है जी, तो फ़ायदा पहुँच रहा है आपको। हाँ फ़ायदा पहुँच रहा है। घर में जो बजट का माहौल रहता है वो, तो उससे फ़र्क पड़ा आपको। आपका क्या नाम भैया? जितेंद्र यादव। क्या मानना है आपका, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए सर, यहाँ पे तो देखिए बीजेपी ही आएगा इस बार। आप कहना जो भैया ने बोला। राजस्थान में? हाँ। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, दरभंगा जिला से। वोट यहाँ पे डालते हो? हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है बीजेपी आएगी? क्या कारण है कि बीजेपी आने के चांस है? वही आएगा, मेरे पता है ना। 1 साल वो आता है, 1 साल हो यही आएगा इस बार। कारण क्या लगते हैं, मतलब कि ये कारण है इस वजह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे नहीं रिपीट होगी? नहीं है ना, जैसे क्या है इस बार जो है ना, जैसे एक बार बीजेपी आता है, एक बार कांग्रेस वाला आता है, तो इस बार बीजेपी आएगा। देखना, आप कहना पक्का भैया बोला था। चलो ठीक है, देखेंगे, आपसे फिर मिलेंगे। तो राजस्थान में जो अशोक गहलोत काम कर रहे हैं उससे जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है। महंगाई राहत कैंप उन्होंने लगाए थे और वहाँ पर हर ज़िले में जाकर, हर ढाणी में जाकर वो वहाँ पे लोगों से संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अपनी योजनाओं के फ़ायदे गिना रहे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा पहुँच सकता है। कुछ दिनों पहले जो आलाकमान था वो भी अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ता हुआ देखा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था राजस्थान में। कई मुद्दों पर सरकार ने, जो विपक्ष से सरकार को घेरा भी, लेकिन जो योजना है उससे कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। ग्राउंड लेवल पर आकर हमें पता लग रहा है ऐसा। तो आप बने रहिए, हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं, और विधानसभा चुनाव तक हम ऐसा ही करते रहेंगे, और हर विधानसभा क्षेत्र को कवर भी करेंगे आपके लिए। और वहाँ पर जो पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक किसको चाहती है और किसको नापसंद करती है, वो आप तक पहुँचाएँगे। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।